बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको दो अहम मसले बतलाने हैं। एक तो ये कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी आदमी ने हम बिस्तरी करी तो ये समझता है कि मेरे अब कपड़े भी नापाक हो गए हैं, मेरी बेडशीट भी नापाक हो गई है, गद्दा भी नापाक हो गया है या लिहाफ भी नापाक हो गया है। एक मसला तो ये है। दूसरा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर कोई आदमी को नाइट फेल हो गया और वो ये समझता है कि मेरा नेकर भी नापाक है, लोअर भी नापाक है, इसी तरीके से बनियान भी नापाक है, कपड़े भी, सब चीज़ नापाक समझता है। तो दोस्तों, इसके अंदर ये बात समझें कि अगर कोई आदमी हम बिस्तरी करे और नापाकी बेडशीट पर या गद्दे पर या लिहाफ पर या इसी तरीके से किसी चीज़ के ऊपर भी लग गई तो तब तो वो चीज़ नापाक होगी। महज हम बिस्तरी करने से कोई चीज़ नापाक नहीं होती। यानी आदमी और औरत तो नापाक हो ही जाएंगे, लेकिन ये जो कपड़े की चीज़ है या इसी तरीके से और दूसरी चीज़ें हैं या लकड़ी की है या ज़मीन है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर नापाकी लगी, करने के बाद नापाकी इन पर लगी तब नापाक होंगे, और अगर नापाकी बिल्कुल ना लगे तो ये चीज़ें नापाक नहीं रहेंगे बल्कि पाक ही रहेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी हम बिस्तरी करते वक्त कोई कपड़े पहने रखे और उन कपड़ों पर भी नापाकी ना लगे तो वो कपड़े भी उस आदमी के पाक ही रहेंगे। यानी अगर उसने लोअर पहन रखा था, लोअर पर लग गई तो सिर्फ लोअर नापाक है और दूसरे कपड़े उसके पाक हैं। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि अगर किसी आदमी को नाइट फेल हो जाए और नाइट फेल ऐसा हुआ कि सिर्फ गंदगी नापाकी उसके नेकर तक ही रही, बाहर नहीं निकली, तो दोस्तों उसका लोअर भी पाक है, उसका बनियान भी पाक है, उसकी शर्ट भी पाक है, इसी तरीके से सर्दी हो रही है उसने जर्किन पहन रखी है, ये सारी चीज़ें भी पाक हैं, ये नापाक नहीं होगी। कपड़े के ऊपर, जिस कपड़े के ऊपर नापाकी लगेगी वो कपड़ा ही नापाक होगा। और अगर कोई आदमी बेडशीट को यानी चादर को या उस कपड़े को जिस पर नापाकी लगी है सिर्फ उसी हिस्से को धो ले तो फिर वो पूरा कपड़ा भी पाक हो जाएगा, पूरा कपड़ा धोने की भी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर इसके ऊपर यहाँ नापाकी लगी और कोई आदमी इससे थोड़ा सा ऊपर इसको धो ले तो अब ये पूरा कपड़ा पाक हो जाएगा। यानी इस कपड़े को पाक करने के लिए पूरा कपड़ा भी धोना ज़रूरी नहीं है, पूरा गद्दा भी धोना ज़रूरी नहीं है, पूरा भी लिहाफ धोना ज़रूरी नहीं है, पूरी चादर भी धोना ज़रूरी नहीं है। आप ये देखें जहाँ पर नापाकी लगी है आप उससे एहतियातन थोड़ा सा ऊपर करके धो लें तो वो कपड़ा पूरा ही पाक हो जाएगा, उन चीज़ों को पूरा धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, बताने का मकसद यही है कि जिस चीज़ के ऊपर नापाकी लगेगी वही चीज़ नापाक होगी, नापाकी अगर नहीं लगेगी तो कोई सी भी चीज़ नापाक नहीं होगी। और पाक करने का तरीक़ा ये है कि आप कपड़े को 3 मरतबा अच्छी तरीके से धो लें, इसके बाद 3 मरतबा पानी डाल के अच्छी तरीके से पानी डालें 3 मरतबा और उस कपड़े को निचोड़ दें। तो निचोड़ने के बाद अच्छी तरीके से पानी निकालने के बाद वो कपड़ा पाक हो जाएगा। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।